नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 फरवरी सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अपडेट आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे को अमेरिका में कमर तोड़ महंगाई से दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया है। अरबों रुपया स्वाह हो चुका है। गौरतलब है कि भारत सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों का शुक्रवार को एकदम से गिर जाना अमेरिका में महंगाई के 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसमें 7.5% पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूएस फेड ने सिर्फ 2% महंगाई बढ़ने की सिर्फ आशंका जाहिर की है। यूएस फेड की ओर से ब्याज दरें बढ़ना लगभग तय है और यूएस फेड ने 14 फरवरी को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें ब्याज दरें बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। संभावना यह है कि इस साल यूएस फेड लगभग 7 बार ब्याज टुकड़ों में बढ़ा सकता है। इस वजह से शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट दर्ज हो रही है। गिरावटों से निवेशकों के अरबों रुपया स्वाह हो रहे हैं और सेंसेक्स में यदि भारतीय बाजारों को देखें तो सेंसेक्स के कारोबार के दौरान 1000 से अधिक अंकों की गिरावट आई, जबकि दोपहर के बाद बाजार में थोड़ा संभला और सेंसेक्स 773 अंकों की गिरावट के साथ 58,152 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी लगभग 231 पॉइंट टूटकर 17,375 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी बाजार पूरे वैश्विक बाजारों को एक तरह से गवर्न करता है। वहाँ पर तेजी या मंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ता है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक अपना माल खरीद और बेचने में इसमें अहम रोल अदा करते हैं। यदि सेंसेक्स की एक साल की बड़ी गिरावटें दर्ज को देखें तो 26 फरवरी सन 2021 को 1939 अंकों की सबसे बड़ी एक गिरावट दर्ज हुई थी और उसके बाद 12 अप्रैल सन 2021 को 1707 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई थी। ये दो बड़ी गिरावट पिछली हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि बाज़ारों के अंदर गिरावट की क्या वजह रही। यदि हम कुछ विशेष वजह देखें तो अमेरिका में महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। वैश्विक बाजारों में बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार में दबाव है और भारी बिकवाली हो रही है और विदेशी संस्थागत निवेशक बहुत तेज़ी से अपना माल बेच रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट आने का भी असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है। यद्यपि यदि भारतीय रुपया कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले तो विदेशी संस्थागतों निवेशकों को डबल फ़ायदा होता है क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनको रुपया का कमज़ोर होना उनके लिए बेहतर होता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अपना रुख दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका भी वैश्विक बाज़ारों में गिरावट की एक वजह मानी जा रही है। महंगाई के भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं। कोविड के चलते अमेरिका सहित विश्व भर में श्रमिकों की कमी, पारिश्रमिक घंटे का महंगा होना भी एक वजह बताई जा रही है। सप्लाई चेन की रुकावट से कच्चे तेल का समय पे उपलब्धता नहीं हो पा रही है और इसका असर भी प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। कंपनियों के उत्पादन प्रभावित हो रहे हैं। उत्पादों की आपूर्ति भी दुगने से अधिक समय लग रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मांगों के अनुसार उत्पाद की आपूर्ति नहीं होने के कारण बाजारों में कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी हैं। गौरतलब है कि यदि हम और भी थोड़ा सा विश्लेषण देखें तो तेल एवं गैस के दाम आसमान पर छू रहे हैं और क्रूड ऑयल के दाम भी $93 को पार कर चुकी है। डॉलर की मजबूती से आयात महंगा होना, ब्रांडेड सामान महंगे होने भी जरूर शुरुआत हो चुकी है और राजकोषीय घाटा बढ़ने से रुपया में भी तकलीफ आ रही है, वो भी कमज़ोर होगा। इससे भी महंगाई बढ़ रही है। गौरतलब है कि यदि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो जनवरी सन 2022 में वाहनों की खुदरा बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं थोक बिक्री में भी 8% की गिरावट है और वाहन उद्योग और यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के निकाय सियाह में कहा गया है कि
सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है और यात्री वाहनों यानी कमर्शियल वाहनों की आपूर्ति लगभग 8% घट गई है। जनवरी 2022 में कुल यात्री वाहनों की थोक बिक्री जो थी वो 2,54,287 इकाई रह गई है, जो कि पिछले वर्ष इसी महीने में 2,76,554 यूनिट थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम थोड़ा सा और विश्लेषण कर लें तो 10 माह में सबसे कम औद्योगिक उत्पादन, यदि हम देखें भारत का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर माह 2021 में 0.4% की दर से बढ़ा था और ये 10 माह की सबसे सुस्त या धीमी रफ्तार है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउटपुट में दिसंबर में 0.1% की गिरावट आई, वही माइनिंग क्षेत्र में आउटपुट 2.6% बढ़ा। ऊर्जा उत्पादन में 2.8% की बढ़ोतरी देखी गई और प्राइमरी गुड्स में 2.8% की ग्रोथ देखी गई, जबकि कैपिटल गुड्स का उत्पादन 4.6% और कंज्यूमर ड्यूरेबल का 2.7% घट गया है। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है, ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी टैप करना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सोमवार को बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों के अंदर गिरावट भी आ सकती है। बाजारों के अंदर कुछ समय अनिश्चितता रह सकती है, अतः विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, शेयर बाज़ार हो या फिर कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार हो या स्टील या फिर फेरस या नॉन फेरस मेटल या कृषि जिन्सों पर हर सूचना हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और विश्लेषण कर अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये सभी सूचनाएं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट सूत्रों के आधार पर आप तक प्रेषित की जा रही है, साझा की जा रही है। ये महज एक एजुकेशन पर्पज है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि या नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी ना चैनल ना विशेषज्ञ की होगी, ये ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।